जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ाहिद अफ़ज़ल जनरल वेटनरी हॉस्पिटल से आज नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। आज के टॉपिक का नाम है मास्टाइटिस। और मास्टाइटिस जो है ये एक ऐसी डिज़ीज़ है, एक ऐसी कंडीशन है जो कि कंप्लीटली नॉन बेयरेबल लॉस की सूरत में जो है वो फार्मर को फेस करनी पड़ती है। और वो वेट से बड़ी उम्मीद लगा के बैठा होता है कि उसके जानवर का जो ट्रीटमेंट है वो ठीक हो। तो मेस्टाइटिस का जो बेसिकली ट्रीटमेंट है वो बहुत ही अलग अलग तरह से जो है वो उसको परफॉर्म किया जाता है। मैं जो है वो आपको आज मेस्टाइटिस का जो ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। ये सिर्फ जस्ट मेरे जो मेरी प्रैक्टिकल फील्ड में मैंने अपने केसेस देखे हैं, जो मैंने डील किए हैं और जो रिकवर हुए हैं, ये उनके हवाले से आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। तो मास्टाइटिस के हवाले से दो आर्टिकल्स, एक जो कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में लिख चुका हूँ, वो मैं पीडीएफ की शक्ल में वहाँ पे रख रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर। और दूसरा जो अभी ये रिसेंट वीडियो बन रही है, जो इसमें मैं बातें करूँगा आपसे, उसकी शक्ल में एक रिटन फॉर्म में मैंने आर्टिकल लिख के वहाँ पे लगा दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मास्टाइटिस जो है ये बेसिकली बहुत सारी इकसाम का होता है। मास्टाइटिस में जो एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, ये जो स्टेजेस हैं मैं इनका जिक्र नहीं करूँगा। मैं इसको एक नए अंदाज से आपको आपके सामने जो है वो पेश करूँगा। मास्टाइटिस बेसिकली होता क्या है? ये हवाने की सोजिश को कहा जाता है। अब हवाने की सोजिश में जो है वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब इनको हम सिम्टम वाइज कैटेगराइज करेंगे, एक्यूट, क्रॉनिक और सब एक्यूट। इन इन चीज़ों के अलावा जो है हम इसको किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, किस तरह इनकी इकसाम बना सकते हैं। तो वो इकसाम ये है कि सबसे पहली कंप्लेन ये है कि जी हवाना जो है वो सूज गया है। और उसके बाद जो है वो जो मिल्किंग आ रही है, जो धार आ रही है दूध की, वो बहुत बारीक आ रही है या फव्वारे की तरह जो है वो फूट के आ रही है। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जी जब भी वो फार्मर दूध निकाल रहा है तो उसमें से क्लॉट्स आ रहे हैं, छिछड़े आ रहे हैं, उसमें से दूध के लोथड़े टाइप आ रहे हैं उसमें। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है कि दूध में से पस आ रही है। अब पस आ रही है और फिर चौथी जो कंडीशन है वो है कि दूध में से ब्लड आ रहा है। दूध के साथ ही या तो प्योर ब्लड आ रहा है या वहाँ पे कोई ब्लड का टिंगिश आ रहा है, ब्लड की शक्ल का कोई कलर आ रहा है उसमें। तो बुनियादी तौर पे हम इसको सिम्टम वाइज करेंगे। इसकी टेक्निकल, इसकी थ्योरेटिकल डिटेल जो है वो आपको उस आर्टिकल में, जो मैं पीडीएफ की शक्ल में कह रहा हूँ, पढ़ा हुआ है, डाउनलोड करें। उसमें आपको थ्योरेटिकल इसकी टाइप्स और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आपको सिर्फ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो जब भी हम मास्टाइटिस को ट्रीट करने जाते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है वो क्वेश्चन ये होता है कि हम कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ करें जो कि मास्टाइटिस के ऊपर अच्छी तरह से असरअंदाज हो। अब इस एंटीबायोटिक की सिलेक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा जो है वो टाइम कंज्यूम हो जाता है। हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से शुरू करते हैं, उसके बाद पेनिसिलिन और उसके बाद पता नहीं क्या क्या। फिर इससे पहले भी फार्मर जो है वो भी माशाल्लाह से आजकल जो फार्मर्स हैं वो भी अपने आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन के ऊपर 5 ग्राम के इंजेक्शन के ऊपर लग चुके हैं। तो वो ऑलरेडी वो चीज़ें इंजेक्ट कर चुका होता है। तो जब एज अ वेट आप जाके यही चीज़ें सेम रिपीट करते हैं तो वो आप पे उतना एतमाद नहीं करता जितना कि उसे आप पे एतमाद करना चाहिए। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है वो कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसमें दो एंटीबायोटिक्स हैं जो आपने यूज़ करनी है। एक है जेंटामाइसिन जो कि जेंटाफार के नाम से आती है, और एक है एमोक्सिसिलिन जो कि फार्मॉक्स के नाम से आती है। तो जब आप इन दोनों का कम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो ये आपको आउट क्लास रिज़ल्ट देगा। अब एक साइड पे जेंटामाइसिन और एक साइड पे आप एमोक्सिसिलिन जो है वो यूज़ करेंगे। इसका जो है वो एक छोटा सा साइड इफ़ेक्ट है, और वो छोटा सा साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये मिल्क की प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम कर देता है। यानी कि अगर उसकी फ़र्ज़ करें 8 लीटर है तो वो तकरीबन 5 लीटर पे उसकी प्रोडक्शन पहुंच जाएगी। बट अगर आपने मास्टाइटिस को कवर करना है तो ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है मेरे हिसाब से। तो दो आप उस पर एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, फार्मोक्स या जेंटाफार, जेंटामाइसिन या अमोक्सिसिलिन।
अच्छी ब्रांड्स के नाम बता रहा हूँ, अगर आपको इकोनॉमिकल भी यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों को मिक्स करके यूज़ नहीं करना, सेपरेट सेपरेट यूज़ करना है, पर ऑन सेम एनिमल आपने यूज़ करना है। उसके बाद जो है एक इंजेक्शन आपने वो लाजमी लगाना है, वो है कीटोजेक्ट, कीटोप्रोफेन। जो कीटोप्रोफेन है ये बुनियादी तौर पे जो इन्फ्लेमेशन हो गई है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, जो उसकी कैनाल्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो गई है, ये बुनियादी तौर पे उसको कवर अप करेगी। तो आपने 3 इंजेक्शंस लगा दिए। अब ये 3 वो हैं जो कि हर मास्टाइटिस के केस में, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, ये 3 तो लगने ही लगने हैं। अब इसके साथ जो है वो सिम्टोमेटिक जो है वो आपने ऐड अप करना है, जो थोड़ा सा सिलसिला वो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे ऐड करना है। तो उसमें ये ऐड करना है कि वो अगर तो स्प्रिंकल आ रहा है या शावर टाइप दूध आ रहा है या दूध की जो धार है वो बिल्कुल बारीक है, तो आप जो है उसको साथ में वाइब्रोसाल एक्टिव या फाइब्रोफिट के नाम से जो होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, आप उसको वो यूज़ करवाएंगे। ठीक है, जब आप ये यूज़ करवाएंगे तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालेगी अलॉन्ग विद एलोपैथिक मेडिसिन। अब दूसरी चीज़ है जो पस डिस्चार्ज है, उसमें भी आप सेम ट्रीटमेंट ही यूज़ करेंगे, बट उसमें वाइब्रोसाल साथ में जो है वो आप लाजमी यूज़ करेंगे। तीसरी जो कंडीशन आ जाती है वो है ब्लड वाली, कि ब्लड आ रहा है उसमें से, तो आप यही 3 इंजेक्शंस यूज़ करेंगे और साथ में वाइब्रोसाल यूज़ करेंगे, और साथ में आप विटामिन के या ट्रांजामिन औरल या इंजेक्टेबल की फॉर्म में आप उसको लगा देंगे या खिला देंगे या पिला देंगे। तो ये वो ट्रीटमेंट्स हैं, ये वो ट्रीटमेंट लाइंस हैं जिनके ऊपर अमल करके आप जो है वो कम से कम मास्टाइटिस को रिकवर कर सकते हैं। टोटली जो है वो 6 से 7 दिन का जो है वो टाइम होता है। 5 दिन या 7 दिन, 7 दिन तो लाजमी 5 दिन लाजमी एंटीबायोटिक लगवाएं, और 7 दिन वो जो होम्योपैथिक सिरप मैं आपको बता रहा हूँ उसका लाजमी इस्तेमाल करवाएं। अब आ जाएँ दूसरी एक जो साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको बताया है कि जब आप ये दोनों एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स के रिज़ल्ट में आपको जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अगर 8 लीटर है तो वो 5 लीटर रह जाएगी। अब उस साइड पे आ जाएँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम कोई भी अच्छा सा मिनरल मिक्सचर वो यूज़ करेंगे। आज से कुछ अर्सा पहले यूएम कंपनी का एक आ रहा था बोवी मिक्स एक्स्ट्रा, उसने मुझे बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिए, लेकिन अब मुझे नहीं उसका आइडिया कि वो बोवी मिक्स एक्स्ट्रा जो है वो अभी अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन एनी हाउ आप कोई भी अच्छा सा मिनरल मिक्सचर जिस पे आपको एतमाद हो, आप साथ में वो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट जो है वो यूज़ करवाइए उसको। इससे ये होगा कि अगर वो मिल्क प्रोडक्शन अपनी रिड्यूस करने भी लगेगा तो मिनरल मिक्सचर के इस्तेमाल से उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब वो इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली फार्मर को उस हिसाब से लॉस बेयर अप नहीं करना पड़ेगा कि वो एक चीज़ को ठीक करवाते करवाते दूसरी चीज़ को ख़राब करवा बैठे हैं। अब इसमें जो है वो ये चीज़ आ जाती है कि पहले हिस्ट्री लाजमी ले लें कि अगर पहले उसने फार्मोक्स या जेंटाफार लगा लिया है तो फिर आप ये दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर इसमें दूसरा इंजेक्शन जो है वो आ जाता है जो कि इनसे ज़्यादा पोटेंट है। अगर आपके पास रेजिस्टेंस की हिस्ट्री है मौजूद तो यानी कि पहले वो जेंटाफार और फार्मोक्स जो है वो लगा चुके हैं और दोनों इंजेक्शन से जो जानवर है उसको फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर जो है वो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन एंटीबायोटिक की है वो 3 इंजेक्शन है। एक है जेंट्रिम एस के नाम से जो कि जैकफाज फार्मा का है, जो मुल्तान वाली जैकफाज फार्मा है उसका है जेंट्रिम एस। आज से कुछ अर्सा पहले तो आ रहा था, अब मुझे नहीं पता। तो उसमें बेसिकली जेंटामाइसिन, ट्राइमेथोप्रिम और सल्फाडायाजीन है। तो वो बड़ी बेहतरीन जो है उसके रिज़ल्ट हैं मास्टाइटिस के अंदर अगर इन केस रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है। सेकंड जो है वो आपके पास सल्प्रेमेस है, ये आई थिंक हिल्टन कंपनी है, हिल्टन की है सल्प्रेमेस, जिसमें सल्फाडायाजीन और ट्राइमेथोप्रिम है। और तीसरी जो है वो ट्राइबर्सन मेरा ख्याल है शायद स्टार वालों की है, लेकिन जो है वो उसके ट्राइबर्सन के रिज़ल्ट या शायद रॉ मटेरियल में कोई डिफरेंस है। तो अगर आप इन सब में से अगर आपको गाजी ब्रदर की ट्राइमेथोप्रिम या सल्फाडायाजीन मिलती है तो आप वो यूज़ करें, या गाजी ब्रदर की जेंटामाइसिन या अमोक्सिसिलिन मिलती है तो आप वो यूज़ करें। यहाँ पे बात करने का, बार बार रिपीट करने का मकसद ये होता है कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए।
तो मैं फिर रिपीट कर दूंगा कि पहले ये कंफर्म लाजमी कर लें कि आइदर फार्मर पहले से ही जेंटामाइसिन और फार्मोक्स यूज़ तो नहीं कर चुका। अगर वो यूज़ कर चुका है तो डेफिनेटली एनिमल में रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है। तो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको ट्राई एंटीबायोटिक के तौर पे जेंटामाइसिन, ट्राईमेथोप्रिम और सल्फाडायाजीन का जो कम्बिनेशन इंजेक्शन मिलता है आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। या सल्फाडायाजीन और ट्राईमेथोप्रिन का जो कम्बिनेशन इंजेक्शन मिलता है आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। और अगर कहीं जो पहले वाला कम्बिनेशन मैंने आपको बताया जेंटा और मॉक्सास्लिन का, अगर उसमें आपको कोई कम्बिनेशन मिल जाता है, मुझे नहीं आइडिया कोई कंपनी बना रही है या नहीं बना रही, लेकिन अगर उसमें कोई कम्बिनेशन मिल जाता है तो वो भी बेहतरीन कम्बिनेशन होगा। उम्मीद है ये टॉपिक बहुत वास्ट टॉपिक है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा गाइड नहीं किया, मैंने सिर्फ जस्ट आपको ट्रीटमेंट के हवाले से गाइड किया है। इसके थ्योरेटिकल पोर्शन, इसकी बाकी सारी जो चीज़ें हैं, इसको डायग्नोज, टेस्ट, ये एक लंबी कहानी है। अब एक सिंपल सी बात है, इसकी डायग्नोज कैसे होगी? मेरा ये मानना है, जब तक मैं फील्ड में हूँ, कि हवाने के अंदर किसी भी किस्म का मसला आ जाए तो वो मस्टाइटिस की ही एक फॉर्म है, मस्टाइटिस की ही एक किस्म है। नाली के उसमें गिल्टी बन गई है, जो आपकी मेमोरी कैनाल है उसमें अगर वो गिल्टी बन गई है तो वो भी मस्टाइटिस की फॉर्म है। अगर ऊपर हवाने के अंदर गिल्टी बन गई है तो वो भी मस्टाइटिस की फॉर्म है। अगर वो ब्लॉकेज आ गई है उसमें तो वो भी मस्टाइटिस की फॉर्म है। अगर ब्लड आ गया है तो वो भी मस्टाइटिस की फॉर्म है। तो ये सारी मस्टाइटिस हम बज़ाहिर देखते साथ ही जो है वो हमें पता चल जाता है। लाजमी नहीं है कि दूध निकालें, दूध में हम वो चेक करें, टेस्ट करें। बहरहाल अब अपनी तसल्ली के लिए करना चाहें तो डायग्नोस्टिक मेथड्स जो हैं, मैंने जो PDF आर्टिकल है उसके अंदर मैंने दिए हुए हैं, वहाँ पे आप डायग्नोस्टिक मेथड्स को देख सकते हैं। ये मैं ऑन द स्पॉट आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कि ऑन द स्पॉट आप कैसे इसको ट्रीट करेंगे। इसके बाद जो है जो ब्लीडिंग वाला केस था ना, उसमें एक चीज़ लाजमी ऑब्ज़र्व कीजिए कि जो मेमोरी ग्लैंड है, पूरे का पूरा हवाना है जो, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई ज़ख़म तो नहीं है। अगर वो ज़ख़म आप इग्नोर कर देंगे तो आपका सारा ट्रीटमेंट फ़ेल हो जाएगा। उस ज़ख़म को लाजमी देखिए और उस ज़ख़म के ऊपर जेंटामाइसिन, CTC या पिंक स्प्रे वो लाजमी ऑनर से करवाते रहे। ये ना हो कि एक चीज़ ठीक करते करते आप दूसरे मामलात को जो है वो और ज़्यादा बिगाड़ लें। आई होप कि ये वाला आपको जो है वो टॉपिक पसंद आए। उम्मीद है कुछ लोगों को मेरे टॉपिक्स नहीं भी पसंद आ रहे, लेकिन ये है कि ये वाला अगर पसंद आया तो मुझे इसका कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। फीडबैक लाजमी देते रहें और वेबसाइट पे जो है आर्टिकल्स मैं लिख रहा हूँ, आप उस आर्टिकल को भी देख सकते हैं ताकि मेडिसिन्स के नाम और बाकी सारी चीज़ें, इन चीज़ों का आपको बेहतरीन तरीके से आइडिया होता रहे। थैंक यू सो मच।